बिहार प्राथमिक शिक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी और बेहतर करने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं बिहार स्पेशल से। बिहार की नदियाँ, प्रमुख नदियाँ, ठीक है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है आराम से आ सकता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्विक वीडियो है ये। आप जितनी भी नदियाँ, उसके सभी पूरी नदियों के बारे में हम जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, ठीक है, सब कुछ इसे बता देंगे आप इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के छोटे छोटे वीडियो हम लेके आते रहेंगे। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें। आइए देखते हैं। पहली नदी है गंगा नदी, ठीक। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसमें कौन कौन से शहर स्थित हैं? पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं, ठीक। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में लंबाई कितनी है? 405। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गंगा किनारे जो ज़िले हैं, और टोटल ज़िले हैं 12। ये एग्जाम में आ भी चुका है। कौन कौन से ज़िले हैं? भोजपुर, सिर्फ संख्या ये गंगा के किनारे कितने ज़िले स्थित हैं, तो ये 12 ज़िले हैं। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर, ये जो ज़िले हैं ये गंगा के तट पर हैं। गंगा की जो सबसे अधिक लंबाई है ये पटना ज़िले में है। पटना ज़िले में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए, गंगा नदी में उत्तर दिशा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है। उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ठीक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और बया नदी, ये हैं उत्तर से मिलती हैं गंगा में। दक्षिण से कौन कौन सी मिलती हैं? सोन, पुनपुन, क्रमनाशा, क्यूल, फाल्गु, काउथोरा, धर्मवती, गंगी और है बदुआ नदी, ठीक। तो गंगा पूरा अच्छे से देख लीजिए। ये सारे फैक्ट थे इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सी नदियाँ किस दिशा से मिलती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ गंगा से रिलेटेड, ठीक। आगे देखिए, दूसरी नदी हमारी, दूसरी नदी है घाघरा नदी। घाघरा जिसे हम सरयू भी कहते हैं। ये निकलती कहाँ से है? यह मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत से। गंगा नदी में रैविलगंज, सारण में ये मिलती है, ठीक। और इसकी प्रवेश कहाँ करती है बिहार में? यह है गुठानी सीवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा का निर्धारण होता है यह घाघरा नदी से, ठीक। घाघरा की सहायक नदी है राप्ती और महाकाली। तो ये वाला फैक्ट याद कर लीजिएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण घाघरा नदी करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। और सहायक नदी है राप्ती और महाकाली। गंडक नदी है, तीसरी नदी है गंडक। गंडक भी एक महत्वपूर्ण नदी है। नेपाल हिमालय से निकलती है। अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? पहलेजा घाट के निकट पटना में, पहलेजा घाट, गंडक, ठीक। गंडक का नाम क्या है? नेपाल में इसे सप्त गंडकी के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है? 7 सहायक नदियाँ हैं। त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मत्स्यांगदी, सेती, दनौदी, मादी, काली गंडक, ठीक। इसका अन्य नाम क्या है? नारायणी, शालिग्रामी नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई इसकी है 640, ठीक। इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, नगर हैं? यह है हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर। ये किसके तट पर हैं? गंडक के, ठीक। इतना फैक्ट था गंडक। 3 नदी हम देख चुके हैं। अगला नदी देखते हैं हम, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? चौतरवा और बिशंबरपुर, पश्चिमी चंपारण से निकलती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? खगड़िया के पास गंगा नदी में मिलती है। कुल लंबाई है 320, ठीक। और सहायक नदियाँ कौन है? मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोरा, दंदा, ये है सहायक नदियाँ। और बाढ़ के दिनों में ये अपना मार्ग बदलती है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बूढ़ी गंगा से, ये आप याद रखिएगा। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक। ये फैक्ट इससे याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखिए, बागमती है। बागमती कहाँ से निकलती है? शिवपुरी श्रेणी हिमालय से निकलती है, नेपाल से। कोसी नदी में ये बदला घाट में मिलती है, ठीक। बिहार में लंबाई कितना है इसका? 394। टोटल लंबाई है 589 और बिहार में है 394। सोरावती, ग्राम ढेगा, सीतामढ़ी जिले के बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। यहीं से बिहार में प्रवेश करती है, सीतामढ़ी जिले से। आगे देखिए, कमला बलान नदी है। महाभारत श्रेणी सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से निकलती है, ठीक है। बागमती बदला घाट के पास ये मिलती है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है, मिथिला क्षेत्र की। मैनावती, धौरी, बलान इसकी सहायक नदियां हैं। इन नदियों पर मिलने के बाद क्या हो जाता है? इसका नाम
जब मिल जाती हैं तो इसका नाम कमला हो जाता है। ठीक, जब इन नदियाँ मिल जाती हैं बलान तो एक कमला नाम हो जाता है इसका। आगे देखिए, मधुबनी ज़िले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। बिहार, क्योंकि नेपाल से निकलती है तो भारत में कहाँ प्रवेश करती है? मधुबनी ज़िले का जयनगर से। ठीक, कमला बलान बेसिन की मुख्य नदी बिहार में कुल लंबाई जो है वो 120 किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। सबसे ज़्यादा है कि बिहार में कहाँ, भारत में कहाँ मिलती है? मधुबनी ज़िले के जयनगर से। ठीक, कोसी नदी ये बहुत ही नदी है, नेपाल तिब्बत से निकलती है। ये नेपाल एवं तिब्बत से। गंगा में कुर्सेला कटिहार जिले में ये मिलती है। ठीक, इसकी जो अरोड़ा, सुन, केसी और तामूर कोसी के संगम से कोसी हिमालय बनती है। कोसी हिमालय क्षेत्र से बनती है। ठीक, कोसी बनती है। ये अरोड़ा, सुनकेसी और तामूर कोसी से के संगम से कोसी बनती है। भारतीय सीमा में कहाँ प्रवेश करती है? तो भीमनगर के पास सुपौल जिले में प्रवेश करती है। मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है, इसीलिए इसे बिहार का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नदी है महानंदा। ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है। गंगा नदी और घोड़ागारी घाट बांग्लादेश में जाके मिलती है। ठीक, महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है और उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज मालदा होते हुए कहाँ जाती है? बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक, तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग, महानंदा से निकलती है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है और बांग्लादेश में जाके मिलती है। गंगा नदी में घोड़ागारी घाट में मिलती है। अगला देखिए, सोन नदी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत से। गंगा में पटना के पास मिलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में से जो प्रवाहित होती है। इसकी सारी नदियाँ क्या हैं? बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। ये होगी पुनपुन नदी। ये भी इम्पॉर्टेंट नदी है। छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है, पलामू झारखंड से। गंगा में कहाँ मिलती है? फतुहा, पटना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है। फतुहा, पुनपुन कहाँ मिलती है गंगा में? तो फतुहा पटना में मिलती है। सहायक नदी से क्या है? मोरहार और दरधा। मोरहार और दरधा। अगला देखिए, करमनासा। करमनासा कैमूर पर्वत से, कैमूर बिहार से निकलती है और गंगा नदी चौसा में मिलती है। उत्तर प्रदेश बिहार के बीच सीमा बनाती है ये भी। ठीक, इसे बिहार में अशुभ या अपवित्र नदी कहा जाता है। ये फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है। किसे? कर्मनाशा को। अगली नदी है अजय नदी। देवघर झारखंड से निकलती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में मिलती है या बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक, अगला देखिए, क्यूल। क्यूल नदी क्या है? तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, खड़गडीहा, गिरिडीहा झारखंड से निकलती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? सूरजगढ़, लखीसराय में मिलती है। ठीक, बिहार और झारखंड में प्रवाहित होती है। जमुई, लखीसराय और क्यूल नगर इसके तट पर हैं। जमुई, लखीसराय और क्यूल। आगे देखिए, अंतिम नदी हमारी फाल्गु नदी। लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम से गया बिहार में ये निकलती है। यहाँ पुनपुन नदी में ही मिलती है। बौद्धों और हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, पितृपक्ष के दौरान क्या होता है? पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी रबर डैम इसी नदी पर बना हुआ है, फाल्गु नदी पर। भारत का सबसे लंबा रबर डैम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, भारत का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम है। किस नदी पर है? फाल्गु नदी पर है। एक पॉइंट और देख लीजिए, कांवर झील जो जुलाई 2020 में रामसर आद्रभूमि घोषित किया गया है। ये फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।